Hello bachcho, let's read out the question first. A mass of 4 kg suspended from a spring of force constant 800 Newton per meter executes simple harmonic oscillation. एक मास है 4 kg का, उसको सस्पेंड कर दिया गया है यानी कि लटका दिया गया है स्प्रिंग के द्वारा. सो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो हमें बोल दिया है 800 न्यूटन पर मीटर के इक्वल और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है. If the total energy of the oscillator is 4 joule, यदि total energy oscillator की 4 joule के बराबर हो, the maximum acceleration in meter per second square of the mass is, सम बताना है maximum acceleration for the mass क्या होगा. तो चलिए start करते हैं हम की concept से which we are going to use here for this question. So यहाँ पर concept हम क्या लगा सकते हैं, that will be nothing but जो total energy होती है for any of the body while doing simple harmonic motion, वो क्या आ जाती है 1/2 k टाइम्स ऑफ a का स्क्वायर. यहाँ पर कि स्प्रिंग कांस्टेंट को डिनोट करता है क्योंकि बेसिकली देखिए यहाँ पर सिनारी क्या बन रहा है, इस तरीके से फिक्स सपोर्ट होगा, ये कुछ इस तरीके से स्प्रिंग हो गई और ये जो 4 kg का मास था इस तरीके से हमने क्या कर दिया है, हैंग कर दिया है. सो ये जो स्प्रिंग है ना, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है के, जो कि हमसे बोल दिया है 800 न्यूटन पर मीटर के इक्वल है और साथ ही साथ हमें बोल दिया है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 4 जूल है. ठीक है, और ये 4 kg क्या हो जाएगा, उसका मास हो जाएगा, उसको हम मान लेते हैं m के बराबर. सो यहाँ से देखिए मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, जैसे कि बोल रहा था कि टोटल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होती है 1/2 k a का स्क्वायर. सो यहाँ टोटल एनर्जी को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 4, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 k कितना है 800 मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर. सो यहाँ से 4 2 ज़ा 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा 100. सो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 100. सो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 0.1 मीटर की इक्वल. ठीक है, सो यहाँ से मुझे एम्पलीट्यूड मिल गया है 0.1 मीटर की इक्वल, बट मुझे मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था. सो देखिए एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इक्वल हो जाए उसके एम्पलीट्यूड की, दैट इज ए. सो उस टाइम पर क्या होता है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है और इसका फॉर्मूला हो जाता है ए मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए के बराबर. अब मुझे ओमेगा स्क्वायर की यहाँ तो वैल्यू गिवन भी नहीं है, अब मुझे लगने भी नहीं वाली है. सो बेसिकली ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या रखूंगा, सो वी नो दैट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है k बाय m, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो ये हो जाएगा k बाय m इंटू a. सो दिस विल बी इक्वल टू k की वैल्यू हो गई 800 डिवाइडेड बाय मास हो गया 4 kg मल्टीप्लाई बाय एम्पलीट्यूड हमने फाइंड करके रखा था राइट 0.1 मीटर. सो 4 2 ज़ा 8, एक जीरो से पॉइंट चला गया. सो ये कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर. ठीक है, सो यहाँ से जो मास था, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना निकल के आ गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर. यही हमसे पूछा था एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द सिंपल कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी व्हाइल अ पार्टिकल डूइंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन से. Now let us take the option. So option D is correct here. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.